हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं खो पुनो हीलर हूँ। सो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे कि हम जहाँ काम करते हैं उस वर्क प्लेस पे जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, चाहे वो किसी से मतभेद हो, चाहे हमने किसी को कुछ बोला हो या किसी ने हमें कुछ बोला हो और बुरा लग गया हो। सो ऐसी कई चीज़ें जो आगे चल के बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो चुकी हैं या होने वाली हैं, और ऐसी चीज़ों को आप हील करना चाहते हैं ताकि आप अपने लिए और दूसरों के लिए शांति बनाए रखें, काम अच्छे से हो, वर्क प्लेस ईजी बना रहे। सो ऐसी कई चीज़ों को हील करने के लिए आज हम जानेंगे कि होपोनोपोनो से हम अपनी तरफ से वर्क प्लेस के कन्फ्लिक्ट्स को कैसे हील कर सकते हैं। नाउ वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जहां आप मेरे साथ ऐसे ही कई वीडियोस को देखेंगे, सीखेंगे और ख़ुद को हील करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे 5 डेज़ फ्रीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं, जहां आप मेरे साथ ऐसी कई चीज़ों को उन 5 डेज़ में हील करना सीखेंगे, जहां आप मेरे साथ हील होंगे और ये देखेंगे कि हील होने के बाद आपको और क्या हील करने की ज़रूरत है। सो ऐसी कई चीज़ों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आपसे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक शेयर करूँगी, जहाँ आप मेरे साथ ऐड होकर 5 डेज़ फ्रीलिंग सेशन को ज्वाइन करेंगे। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप जब काम करते हैं किसी ऑफिस में या अपने ही आपका खुद का एक ऑफिस है, आपकी अगर किसी के साथ बन नहीं रही है, या आप अपने कलीग्स के साथ, या आप अगर बॉस है तो आपके जो अंडर काम करते हैं वो लोग, अगर उनकी आपके साथ नहीं बन रही है तो ऐसा क्यों है? कोई सिचुएशन ऐसी थी जहां आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया या उन्होंने कुछ ऐसा बोला और आपको लगा कि यार मेरे लिए ये सही नहीं था, मेरे ईगो पर बात आ गई। और ऐसी कई सिचुएशन जब आपके माइंड में आएंगी तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब आपने इग्नोर कर दिया, सो वो चीज़ें आज बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे बड़े झगड़े का रूप ले रही हैं। सो इन्हें हम कैसे कंट्रोल करें, इन्हें हम कैसे रिजॉल्व करें, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर रखें अपने आप से, ताकि ऑफिस का माहौल सुरक्षित, सेफ और ये कह लिए कि हैप्पीली, मतलब मजाकिया बना रहे, ताकि कोई टेंशन ना हो। अब ये कैसे होगा? सो कैसे करना है? फर्स्ट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मस्ट। आपको 5 से 10 बार, एटलीस्ट 10 बार मैक्सिमम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे 5 से 10 बार। माइंड, बॉडी, एनर्जी रिलैक्स होना चाहिए, काम होना चाहिए। एक ऐसी प्लेस पर बैठ जाइए जहां आपको थोड़ा भी शोर शराबा फील ना हो। इफ हो रहा है तो वो ऐसा शोर शराबा हो जहां आपको ये लगे कि ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ कर सकता हूँ। ओके, बैठ गए आराम से। अब आंखें बंद करिए और उस सिचुएशन को दोहराइए जो हो सकता है कि आपको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या आज के दिन में फील हुआ हो कि यार मेरे लिए बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस सिचुएशन को दोहराइए वर्क ऑफिस में, और उस सिचुएशन को याद करते हुए उसे हील करने के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए आंखें बंद करके। ओके, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी for myself. I take 100% responsibility for whatever I am doing right now, for healing myself, for healing my conflicts with my boss or with my colleagues. I take 100% responsibility for every situation I am facing right now in my office. I am sorry my dear office. जहाँ मैं काम करता हूँ मैंने उसी जगह को जाने अनजाने बहुत कोसा है कि यार यहाँ काम करने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत सा फील होता है। I am sorry to my office colleagues. I know कि सिर्फ एक अकेला मैं नहीं हूँ या अकेली एक मैं नहीं हूँ जो सब काम कर सकती हूँ। मेरे अलावा और भी लोगों की ज़रूरत है इस ऑफिस को, जो इसकी प्रेस्टीज को और हमारे काम को इजी और इफ़ेक्टिव बनाए रखे। उन सभी ऑफिस कलीग्स को आई एम सॉरी जिन्हें मैंने अंडर एस्टिमेट किया। आई एम सॉरी टू माई बॉस। सिर्फ ये सोच कर कि मेरे बॉस को काम ही क्या है, वो सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं, इस चीज़ को सोचने के लिए भी डियर बॉस आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर ऑफिस।
तुम मेरी रोटी रोज़ी का ज़रिया हो। तुम मुझे ये दिखाते हो कि तुम जो मेरे घर पर एक छत की तरह हो, जो जिससे मुझे पैसे मिलते हैं, अर्निंग का सोर्स मिलता है, और जो मुझे धूप छाँव से बचाता है, और ये एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने तुम्हारी इस प्रोटेक्शन को अपने गुस्से में, अपनी भड़ास में बदल दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर ऑफिस कलीग्स। आपकी पावर्स को मैंने अंडर एस्टिमेट किया। मैंने ये सोचा कि काबिलियत तो सिर्फ मुझ में है, आप लोग तो कुछ नहीं करते। इस छोटी सी सोच के लिए जो जाने अनजाने हमारे बीच एक बड़े झगड़े के रूप में आ गई है, प्लीज़ फॉरगिव मी इस चीज़ को लाने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर बॉस। आई नो जाने अनजाने मैंने बहुत कुछ आपको बोल दिया है, चाहे मन में बोला हो, चाहे आपके सामने बोला हो, या यही क्यों ना सोचा हो कि आप सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। बट डीप विद इन मुझे रियलाइज़ होता है कि आप जो आज मेरे बॉस हो, जो हम सबके बॉस हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपने बहुत काम किया है, और आज भी काम करते हो क्योंकि आप हम सबको वर्क दे रहे हो, और इसी वर्क की वजह से हम सबका घर चल रहा है, हम एक लाइफ जी रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को परे रखकर आपको नेगेटिव थॉट्स दिए। थैंक यू टू माय ऑफिस, जो मुझे अब रियलाइज़ कराता है कि पूरे दिन धूप हो, बरसात हो या ठंड हो, जिसके अंदर के एक कमरे में बैठकर मैं काम करता हूँ, और जो मुझे प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से। थैंक यू टू माय ऑफिस कलीग्स, जो मेरे प्रेशर को, मेरे काम के प्रेशर को बांटने में मेरी मदद करते हैं। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर ये सारा काम मुझ पर होता तो मैं अब तक शायद बोझ के मारे पागल हो चुका होता। सो इस चीज़ से मुझे बचाने के लिए थैंक यू माय डियर कलीग्स। थैंक यू डियर बॉस। थैंक यू मुझे ये काम देने के लिए, मुझ पे भरोसा दिखाने के लिए, मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट देने के लिए। थैंक यू। आई लव यू डियर ऑफिस। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे पास आने से अब बिल्कुल नहीं डरूँगा। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे बारे में अब बहुत बहुत अच्छा सोचूंगा। आई लव यू डियर ऑफिस कलीग्स। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, पर इसलिए क्योंकि तुम मेरे आसपास के माहौल को काम करने लायक बनाते हो। हमारे बीच के हंसी मजाक को, जो इस माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हैं, उस हंसी मजाक के माहौल को बनाने में मेरी हेल्प करने के लिए आई लव यू डियर बॉस। आई नो कि आप जो मुझे जीने का एक तरीका सिखा रहे हो, मुझे एक्सपीरियंस दे रहे हो, उस एक्सपीरियंस के लिए आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, आई नो, पर आप जब इससे हील करेंगे या इसे सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने उन छोटी छोटी चीज़ों को जो आप जाने अनजाने इग्नोर कर देते हो, और आपको ये लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, उन चीज़ों को जब आप सुनोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, अब मुझे सच में इन्हें हील करने की ज़रूरत है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना है, इसलिए शेयर कर देना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। नाउ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फाइनली अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। नमस्ते।